को ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछली भाजपा सरकार बंजार के विधायक जो प्राथमिकता के आधार पर कार्य होने चाहिए थे आज भी वो कार्य लटके हुए हैं। क्या लगा आपको कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके ऐसी कौन सी चीजें की जा सकती है जो आज तक नहीं कर पाए? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अपनी सीट निकालने में कैसे सक्षम होगा? पास की 30 बेड की पीएचसी को देखें, 35 साल से ज्यादा का समय हो गया, वहां सिर्फ बाउंड्री लगी थी। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, नई सड़कें बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सड़कों में से आज एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो वाहन चलने योग्य हो। हम बात करें तो स्कूलों की, सबसे बदहाली में बंजार घाटी के स्कूल हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम और आज हम पहुंचे हैं बंजार विधानसभा क्षेत्र में और जानना चाह रहे हैं यहां की समस्याओं को और जानना चाह रहे हैं कि यहां के राजनीतिक सरगर्मियां क्या है। इन विषयों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के साथ विशेष रूप से जुड़े हुए दौलत भारती जी। वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, मीडिया संस्थानों में, कई संस्थानों में साथ जुड़े रहे हैं, लेखन में बहुत ज़्यादा रुचि है, सामाजिक कार्य में पिछले लगभग 40 वर्षों से लगे हुए हैं। भारती जी से मैं जानना चाहूँगा कि बंजार विधानसभा में आप बैठे हुए हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर आप काम करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं लोगों को। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछली भाजपा सरकार बंजार के विधायक जो प्राथमिकता के आधार पर कार्य होने चाहिए थे आज भी वो कार्य लटके हुए हैं? बंजार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बात करें तो स्कूलों की, सबसे बदहाली में बंजार घाटी के स्कूल हैं। चाहे हम सैंज घाटी की ओर जाएं, चाहे मठाड़ घाटी की ओर जाएं, चाहे हम जीभी गाड़व शनि मोहनी की ओर जाएं, हर स्कूल में शिक्षकों की कमी है। शिक्षक ना होने से बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, लेकिन लोगों की बार बार की मांग के बावजूद भी इस दिशा में कोई दिखता नहीं है कि कोई उसका समाधान हो रहा हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो बंजार अस्पताल की बात करें, एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो कवर करता है, बंजार में आज भी सुविधाओं का टोटा है। यहाँ ना कोई विशेषज्ञ है, कहने को तो भले ही 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन 100 बिस्तर की क्षमता के लिए जो हाल ही में जो स्टाफ वगैरह जो तैनात किया है, मुझे नहीं लगता कि उससे 100 बिस्तरों की जो सुविधा है वो पूरी होने वाली है। ऐसे ही अगर हम गुशैनी की बात करें, एक पीएचसी गुशैनी के अंदर है, गुशैनी में मुश्किल से 10 बिस्तर का एक अस्पताल तैयार हुआ था, पीएचसी थी, और पिछले 25-30 सालों से वहाँ सुविधाएं ही नहीं है। आज तक एक मरीज भर्ती नहीं, और अब उसको 40 बिस्तरों का बनाने का घोषणा तो सरकार ने कर दी, लेकिन 40 बिस्तरों का अस्पताल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर हम पास की 30 बेड की पीएचसी को देखें, 35 साल से ज्यादा का समय हो गया, वहां सिर्फ बाउंड्री लगी थी। जब हाल ही में हमने मुद्दा उठाया तो अब आनन फानन में उसका शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसको खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम वहां गए थे तो हमने पाया कि एक क्लास 4 कर्मचारी ही उस अस्पताल को चला रहा था। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भले ही बंजार घाटी में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, नई सड़कें बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सड़कों में से आज एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो वाहन चलने योग्य हो। सिर्फ ये लगता है कि खुदाई कर दी गई है और अपनों को ही फायदा पहुंचाने की कवायद है। अगर हम देखेंगे कई ऐसी सड़कें, चाहे वो गलियाड़ मशार की बात हो, चाहे वो शिल्ली की बात हो, आज तक उद्घाटन की इंतजार में, हालांकि उद्घाटन 2 बार भी किए जा चुके हैं, लेकिन बसों की जो सड़कों की जो दुर्दशा है वो लोगों
के लिए जीविका जंजाल बनी हुई है और लोगों को इन सड़कों का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। जबकि सरकार की अगर नजर इनायत होती, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती, तो निश्चित रूप से जो सड़कें हैं उन्हें सुधारा जा सकता था। आज भी ये सिल्ही पंचायती के लोग, मशियार पंचायत के लोग, जहाँ अब सेब का सीजन बड़े पैमाने पर चला हुआ है, मुश्किल से जो है मार्केट तक सेब को पहुंचा रहे हैं और भारी बारिशें होने की वजह से लोगों का सेब जो है खराब भी हो रहा है। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है क्षेत्र की। लगातार आपने अपना लगभग पूरा जीवन समाज के लिए दिया हुआ है और अब राजनीति के क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने के बाद क्या लगा आपको कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके ऐसी कौन सी चीजें की जा सकती है जो आज तक नहीं कर पाए? मुझे लगता है कि जैसे पिछले जो 75 साल है इसमें जो स्कूल खोले गए या कॉलेज खोले गए वो केवल एक राजनीतिक लाभ के लिए ही ऐसा किया गया। मान लो कि किसी दूर दराज इलाके में हाल ही में एक स्कूल अपग्रेड किए गए या 3-4 स्कूल हैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जिन क्षेत्रों में वो स्कूल खोले गए हैं, जिनको अपग्रेड किया गया, हाई स्कूल बना दिया गया, वहां प्राइमरी और मिडिल स्कूल होते हुए भी शिक्षक नहीं थे या एक शिक्षक थे। जब पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे बच्चों का भविष्य जो वो धूमिल होने वाला है। कहने को भले ही कहीं हाई स्कूल खोल दिया, 10वीं तक की पढ़ाई गांव के आसपास होगी, लेकिन जब पढ़ाने वाला नहीं होता है तो कल्पना की जा सकती है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने से मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती कि अगर बाकी हमारा शिक्षा का ढांचा सही होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी असली विकास तभी संभव होगा। वरना आज स्थिति ये है कि गांवों से निकलने वाला एक बच्चा हिंदी और अंग्रेजी में इतना कमजोर होता है, चाहे वो आज अग्निवीर हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, उसको उसके जो टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग लेनी पड़ रही है। उसके बावजूद भी नतीजा लगभग शून्य ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ के लोगों की हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा वो अच्छी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य ही एक ऐसी चीज है कि बीमारी की स्थिति में हम देखते हैं कि जब कोई आता है बंजार हॉस्पिटल के अंदर आता है तो यहाँ से उसको रेफर कुल्लू किया जाता है और जब कुल्लू रेफर किया जाता है तो वहाँ चाहे टेस्ट हो चाहे कुछ हो या कोई डॉक्टर नहीं होगा या विशेषज्ञ नहीं है तो उसकी मजबूरी बनती है कि वो उसको प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करना। इससे पूरी जो उसकी जीवन भर की कमाई है वो खत्म हो जाती है। और ये दो अगर बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं तो स्वाभाविक तौर पर मेरा ये मानना है कि वही असली विकास है। इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर मेरा रुझान बढ़ा है। बात यदि राजनीतिक गलियारों की जाए, दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि हिमाचल, इसके अतिरिक्त हिमाचल बिल्कुल विपरीत है जियोग्राफिकली भी, भौगोलिक स्थिति से भी, और यहाँ का जो मतदाता है वो एक साधारण सा मतदाता होता है, उसे ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वो इतना भी जागरूक नहीं है। यहाँ अक्सर देवी देवताओं के नाम पर वोट लिए जाते हैं, किसी का मंदिर बना दिया, ये सारी चीज़ें रहेगी। इसके अतिरिक्त हिमाचल के अंदर बड़े बड़े राजनेता होंगे, बहुत सारे पैसे वाले होंगे जो जुड़े हुए हैं। बंजार विधानसभा की यदि बात की जाए, सुरेंद्र शौरी होंगे, पंडित कीमी राम जी होंगे, क्या इसी तरह के नेता, कुल्लू की यदि बात की जाए सुंदर ठाकुर जी होंगे, महेश्वर सिंह जी होंगे, मनाली की यदि बात की जाए तो गोविंद ठाकुर होंगे, हरिचंद शर्मा या प्रेम शर्मा, जो भी रहेंगे। तो इन बड़े लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अपनी सीट निकालने में कैसे सक्षम होगा? अभी जो पिछले 75 सालों से जो भी व्यवस्था रही है प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, तो मतदाता हमारा सिर्फ मतदाता है। हमें मतदाताओं को ये समझाना होगा कि उसके वोट की कीमत क्या है, हम वोट क्यों देते हैं। अगर हम आज बात कर रहे हैं कि हमारी सड़कें अच्छी नहीं हैं, हमारी सेहत सुविधा अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, ये हम लोगों की ही कमजोरी है, क्योंकि हम अपने वोट के महत्व को नहीं समझ पाए हैं। अगर वोट देते हैं हम तो हम अगर सवाल उठाएंगे कि हमारा स्कूल अच्छा क्यों नहीं हुआ, हमने आपको ये वोट दिया था, हमारा पानी क्यों नहीं आ रहा, हमारी बिजली क्यों नहीं दुरुस्त है, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करना जरूरी होगा कि वो लोग अपने वोट के महत्व को समझे। जब लोग वोट के महत्व को समझे, लोग अगर मन बना लें कि हमें अपने स्कूल अच्छे चाहिए, हमें अपने अस्पताल अच्छे चाहिए, हमें अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें पीने का पानी अच्छा चाहिए, हमें बिजली सही चाहिए, तब ये सोचकर जब लोग वोट देंगे या लोग अपने मतदान का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी धन बल की जरूरत नहीं पड़ेगी और
इस प्रदेश का मतदाता ही बदलाव ला सकता है। हमारे सामने प्रमाण है। अगर हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जो बिल्कुल जो माने जाते थे सियासत के जो महारथी माने जाते थे, उनको जनता ने किस तरह किनारे बिठा दिया है। स्वाभाविक तौर पर हिमाचल में भी ऐसा संभव है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनावों की यदि बात की जाए, आम आदमी पार्टी का एक जो ऑरा बना था, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे हिमाचल के अंदर जी, सुभाष जी जुड़े हुए थे, राजन सुशांत जुड़े हुए थे, इसके अतिरिक्त तो और बहुत सारे, जोगटा जी अभी हाल ही में जुड़े हुए थे, और एकदम वो लोग पार्टी से किनारा करते गए। तो ऐसी कौन सी स्थितियां बन पाई? क्या संगठन के बीच में और कुछ नेताओं के बीच में तालमेल नहीं बन पाया? कई बार क्या होता है कि कई बार नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कोई इस उम्मीद से आता है कि शायद मैं यहाँ मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पार्टी की एक अपनी रणनीति है। पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर, गांव स्तर पर या आखिरी आदमी तक जाकर काम कर रहा है, उसी का ही ज्यादा महत्व है, उसी को ही पार्टी तवज्जो देती है। और जो लोगों के बीच में रहता हो, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं कि उन्हें लगता है कि हम किसी दल चाहे उस दल चाहे शायद हमें टिकट मिलेगा, हमें नेता बनना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जमीन से उठकर कोई भी आदमी जो झंडे डंडे लगाने से लेकर जो आम जनता के बीच में अपनी एक छवि अच्छी बनाता है, लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बिठाता है, यहाँ वही नेता बनने की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद। आज हमने जाना कि आम आदमी पार्टी किस आइडियोलॉजी के साथ हिमाचल के अंदर काम कर रही है और किस तरह से अपने 68 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बंजार विधानसभा में भी कशमकश जारी रहेगी। अगले कार्यक्रम में कुछ और मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।